So after so much hue and cry, Sandesh Sheikh Shahjahan of Sandesh Khali fame or infame has finally been arrested today. देखिए, ये कल हाई कोर्ट ने कहा, आदेश दिया कि इनको कोई भी पुलिस या सुरक्षा संस्था इनको पकड़ने के लिए स्वतंत्र है। क्यों नहीं पकड़ा गया, ये भी एक सवाल उन्होंने पूछा। और देखिए, सुबह सुबह होते होते वो पकड़ा गया। जो व्यक्ति कितने महीनों से बाहर था, जिसको पकड़ने के लिए सारा ज़मीन आसमान एक किए हुए थे लोग, वो सिर्फ हाई कोर्ट के कहने के 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि या तो ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के बेडरूम में शयन कक्ष में छिपा हुआ है, या उसके और तृणमूल कांग्रेस के बीच की जो साठगांठ है, जो प्रमाण है, उनको जो साक्ष्य है, उनको नष्ट किया जा रहा है। और जिस दिन नष्ट किया जाएगा उसी दिन पकड़ा जाएगा। ये संजोग है क्या कि कलकत्ता हाई कोर्ट बोलता है और उसके 24 घंटे अंदर ये सीमान जी का पता लग जाता है पुलिस को। इसका मतलब यह है कि पुलिस, ममता बनर्जी पुलिस और सारे सुरक्षा व्यवस्था पश्चिम बंगाल की एकदम साफ धूसरित हो चुकी है, क्योंकि उनको पता था और उनकी जानकारी में, उनके नॉलेज में, उनके सामने ये सारी घटनाएं संदेश खाली में जो भी हुआ है उसमें न केवल शेख शाहजहां लिप्त है, बल्कि ये ममता बनर्जी भी लिप्त है और वहाँ की सारी पुलिस व्यवस्था भी लिप्त है। पूरे आकंठ डूबी हुई है ये सरकार। इस सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि केंद्र सरकार में हमारे जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है, उनके हाथ भी अपने उन्होंने बांध लिया है। उन्होंने तय कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में जो तांडव हो रहा है, जो मृत्यु की जो नाद हो रहा है, जो तांडव नृत्य हो रहा है, तो मृग मौत का जो नंगा नाच हो रहा है, उसे होने दो। ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिंदू महिलाओं की असमत लूटी जा रही है। यही काम अगर किसी मुस्लिम महिला का हुआ होता तो अभी तक मोदी, अमित शाह अपने नाचते हुए जाते और नाचते हुए आते। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का समाज है, किस तरह की सरकार है, भगवान जाने। यह देश बिल्कुल ही मर चुका है। सरकार में कोई भी पूछने इकबाल नहीं है। सरकार एकदम मर चुकी है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हैं। इनको अपने भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर ना हो, मैं अगर रहता तो अभी तक पूरे देश में ये कुछ भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को कॉलर पकड़ करके और डीजीपी को पैंट खोल करके लटका करके नीचे जा करके ऊपर गोली मार देता हरामजादों को। ये कोई व्यक्ति है, ये कोई संस्था है जो इस तरह के खुलेआम गंदा से गंदा कुकृत्य भी इसके सामने छोटा है। ये औरत है ही नहीं और न वहाँ का डीजीपी आदमी है। ये दोनों साले एक नंबर के, इनके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई भी अपशब्द भी इनके लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन यह बहुत ही घिनौना प्रधानमंत्री, बहुत ही घिनौना गृह मंत्री है जो एकदम हिजड़ों की तरह से चुपचाप देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। शेम ऑन यू। लेकिन शेख शाहजहां को जिंदा नहीं छोड़ना है। अगर ये सरकार ये कोर्ट से अगर ये सज़ा की मतलब उसको सज़ा मिलती है और ये पाया जाता है, अपराध सिद्ध होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे और आपके कहने से तो कोई अपराधी सिद्ध होगा नहीं जब तक वो कोर्ट उसको अप्रूवल मुहर लगा नहीं देगा। कोर्ट से तो मुहर लगेगा ही, तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसकी सज़ा जो हो, वो सज़ा जेल के अंदर नहीं हो। मेरा काश ऐसा होता कि इसको सज़ा मिलते ही कोर्ट के द्वारा इसके अपराधी होने का जैसे ही अगर ये सिद्ध हो जाता है, तो मैं शेख शाहजहां, ममता बनर्जी और डीजीपी तीनों को चुपचाप जा करके संदेश खाली के महिलाओं को सौंप देता कि तुम्हें जो करना है करो। इन तीनों के साथ जो न्याय करना है करो। और विश्वास मानिए, इन तीनों के चिथड़े उड़ा दिए जाते, फाड़ दिए जाते तीनों के शरीर, क्योंकि ये रहने के लायक नहीं है, जिंदा रहने लायक नहीं है। शिट।